इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम क्विक लोन्स एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि टोटली फ्रॉड है, स्कैम है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। तो क्विक लोन्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं और बदनसीबी हमारी कि ये अभी तक बैन भी नहीं हुई। तो बेसिकली ये काम किस तरह करती हैं। जब आप इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, इनमें मजीद जो ज़्यादा फेमस है उसका नाम बरवक्त है। तकरीबन सारी एप्लीकेशंस एक ही तरीके से काम करती हैं। जब आप इनको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप इन पे साइन अप करते हैं, इसको वेरीफाई करके OTP से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर मसला यह है कि इसको चलाने के लिए आपको अलाउ करना पड़ता है हर उनकी परमिशन को जो वो मांगते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट, स्टोरेज परमिशन, SMS की डिटेल और समथिंग। इन्हें अलाउ किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब आप इनको अलाउ करके आगे बढ़ते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप ऐड देखते हैं वहाँ पर 90 डेज या फिर 365 डेज ज़्यादा दिन की मालूमात दी गई होती है, जहाँ पर इतने दिन में आपको या इतने माह बाद आपको लोन वापस करना है विद 0% इंटरेस्ट रेट, जो कि बिल्कुल झूठ है। वहाँ बताया जाता है कि आपको 50,000 से 1 लाख तक का या फिर 20,000 से 30,000 मैक्सिमम इन अमाउंट्स में लोन दिया जाएगा। लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं, वहाँ पर जो आपको लोन है वो 6,000 मैक्सिमम दिया जाता है। उसमें भी कट कर 1300 रुपये कट कर 4700 दिया जाता है और वो बताया जाता है कि फ़लानी फ़ीस काट ली गई है। अब आपको सिर्फ लोन बकाया वापस करना है, जो 6,000 वापस करना है। इसके बाद आपको ये कुछ बताया नहीं जाता। आप लोन ले लेते हैं, उसके बाद 3-4 दिन तक ये आपको कुछ नहीं कहते। 3-4 दिन बाद आपको ये कॉल्स करना शुरू कर देते हैं अलग अलग नंबर से। फिर आपको ये परेशान करते हैं और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास डिटेल होती है, गैलरी की फ़ोटोज़, SMS की डिटेल सब इन तक पहुँच जाती है क्योंकि आपने ख़ुद उनको अलाउ किया होता। उसके बाद आपको ये तंग करना शुरू कर देते हैं मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर कि आप हमारा लोन वापस करें। और जब कोई बंदा कहता है कि वहाँ पर तो 1 मंथ की डेट थी, आप पहले ही लोन मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं सर, आपने हमसे लिया था, आपको वापस करना पड़ेगा। फिर जब आप लोन वापस करने के लिए उनसे मना कर देते हैं कि हम इस वक्त नहीं दे सकते, जो टाइम है हम उस पर देंगे या फिर हमें थोड़ा टाइम दें। जाहिर सी बात है, जब लोग डर जाते हैं फिर लोग उनसे टाइम मांगते हैं, तो वो टाइम का फ़ायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, ये सब इनकी कमाई का ज़रिया है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको कहते हैं कि आप 10 दिन तक हम आपको टाइम देंगे, लेकिन उसकी भाई फ़लानी कोई फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। मैक्सिमम 6,000 पे 1200 या 1500 या 1000 आपको देना पड़ेगा जब आपको 10 दिन का टाइम ही दिया जाएगा। फिर जब आप वो टाइम ले लेते हैं, उसके बाद लोग समझते हैं कि जो हमने पैसे दिए हैं ये 10 दिन की फ़ीस को, 10 दिन हमने जो टाइम लिया है वो इसलिए लिया है कि जो हमने 6,000 लोन लिया है, अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि 6,000 लोन लिया है और उस पर अगर हमने 1000 रुपये 10 दिन की फ़ीस दी है कि 10 दिन तक ये परेशान नहीं करेंगे, लोग समझते हैं कि ये फ़ीस हमने उस 6,000 में से कट करके 5,000 बकाया देनी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको 10 दिन तक परेशान ना करने का एक एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपको ये फिर से 4-5 दिन में तंग करना शुरू कर देते हैं, कभी किस नंबर से, कभी किस नंबर से। आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात बढ़ती रहती है, आप इनको पैसे देते रहते हैं, फिर भी ये चुप नहीं होते। एट दी एंड क्या होता है, जब उनको पता चल जाता है कि हमने इसको बहुत चूस लिया है, अब हम इससे और पैसे नहीं निकलवा सकते, अब हम इनसे लोन लेंगे विद इंटरेस्ट, जो कि बढ़ता चला गया है, हालांकि पहले वहाँ पर 0% लिखा हुआ था। तो जब आप लोन वापस करने की बात करते हैं तो फिर ये आपसे कहते हैं कि जो आपने 6,000 लिया था वो इंटरेस्ट बढ़कर 4 से 5 माह बाद या फिर 2 से 4 माह बाद वो बढ़कर अब 25 से 30,000 रुपये हो चुका है, तो वो आप दे नहीं सकते। और जब आप ये 25 से 30,000 रुपये देने से इनकार करते हैं, तभी आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS डिटेल और स्टोरेज यानी कि गैलरी में आपकी जो भी तस्वीर होती हैं, आपकी माँ बहन किसी की भी कोई तस्वीर होती हैं, फिर ये आपको वो सेंड करते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हम इन्हें एडिट करेंगे या फिर इनको हम पोस्ट कर देंगे, इनको हम वायरल कर देंगे, जबकि इन्होंने ऐसा करना कुछ भी नहीं होता। ये आपको सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं। और जाहिर सी बात है, जिसने पैसे लिए होते हैं उसको ये डर तो होता है कि मैंने यहाँ पैसे लिए हैं तो मैंने वापस करने, तो इस डर में आके वो उन्हें पैसे देता चला जाता है। फिर वो इंसान फंस जाता है और उसको पैसे देने पड़ते हैं। जब तक वो नहीं देगा उसका ये सिलसिला चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनका क्या चक्कर चलता है। इनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, ये सिर्फ एक रूम में 4 से 5 लोग अलग अलग सिटीज़ में बैठकर काम करते हैं। जो हायर किए हुए लड़के या लड़कियां हैं उनका काम ही ये होता है कि लोगों को तंग करना। लोन कंपनी देती है, जो बैकग्राउंड जो इसका ओनर है वो फराहम करता है, और उसकी ये अर्निंग का ज़रिया है कि लोगों को उसने बिठाया हुआ है जो 40-50 हज़ार सैलरी लेते हैं
पाकिस्तानी लड़के लड़कियां, और फिर उनके ज़रिए उनको तंग किया जाता है। और जब बात हद से बढ़ जाती है तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग धमकियां देते हैं कि हम आप पे FIR करवा देंगे, हम आप पे केस करेंगे, हम आपको नोटिस भिजवा देंगे, आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट में चले जाएंगे, आप कहीं और से लोन नहीं ले सकते, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, फलां फलां की ये धमकियां देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह की कोई भी बात इनकी सच्ची नहीं होती, क्योंकि FIA ने बाकायदा तौर पर कहा है कि ये कंपनी इल्लीगली काम कर रही है। ये किसी भी बैंक या किसी भी इदारे से वेरीफाइड नहीं है। FIA ने जब खुद वार्न कर दिया, उसके बाद लोगों का खुद काम बनता है कि इन एप्लीकेशंस को छोड़ दें। लेकिन जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको 2000, 3000 या 4000 की नीड होती है, वो ये सोचकर अप्लाई कर देते हैं कि 90 दिन तक देना है तो हम आराम से दे लेंगे। जो कि इनका सबसे बड़ा फंसाने का तरीका ही यही है कि टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा दी जाती है, लेकिन अप्लाई करने के बाद ये टाइम लिमिट 7 से 8 दिन तक की हो जाती है। ये सब एप्लीकेशंस चलाने वाले एक ही ग्रुप है, तो ये सब क्विक लोन्स एप्लीकेशंस को ऑन करता है। तो इन्हें बंद करना इम्पॉसिबल है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, FIA, पुलिस इसकी सही से तस्दीक करके इन्हें बैन करे तो वो कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान के हालातों का आपके सामने है। ये बात हो गई इन एप्लीकेशंस के बारे में। अब बात की जाए कि जिन्होंने लोन ले लिया है वो क्या करें। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, अगर आपने लोन ले लिया है और आपको तंग कर रहे हैं और आप इस तरीके की सिचुएशन में फंस गए हैं, तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, आपने डरना नहीं है, आपने इनका मुकाबला करना है। ये अगर आपको कॉल करके परेशान करते हैं, आप ब्लॉक कर दें। घर वालों को समझाएं कि अगर ये रिश्तेदारों में, ज़ाहिर है ये रिश्तेदारों में कॉल करते हैं, तो उन्हें समझा दें कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, और अगर आपको कॉल आती है मेरे नाम से किसी भी बारे में तो आप उससे डिनाई कर दें, तो आप उन्हें ब्लॉक लिस्ट में डाल दें। और आपको लोन वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ भी नहीं कर सकते। नोटिस, FIR ये सब फेक है। ये इनका फंसाने का तरीका होता है। और यहाँ तक कि जब आप इनको मना करते रहते हैं तो ये गालम गलोच पे आ जाते हैं। आप कॉल पिक नहीं करें, आप इनको बिल्कुल मना कर दें, हमने कोई लोन नहीं देना, जितना लोन है उतना वापस लेना है तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है लोन देने की। आप ब्लॉक लिस्ट में डाल के चिल करें। ये आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि ये वेरीफाइड ही नहीं है किसी मजबूत इदारे से जो कि इस चीज़ की परमिशन देता है इनको कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। अथॉरिटीज़ खुद बताती हैं कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है, और ये इल्लीगली लोगों को जो है वो हरेस किया जाता है, यूज़र्स को उनका डेटा लीक करके, उनका डेटा लेकर। तो उसके बाद लोगों का काम बनता है कि खुद ही इनसे पीछे हट जाएं। तो यार चलते हैं, इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दें, और अगर आपके साथ कोई इस तरह का स्कैम हुआ है तो कमेंट करके वो भी आप बता दें मुझे। तो चलते हैं यार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।